की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज की प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, प्रत्येक मानव को अपने जीवन में अपने उद्देश्यों के प्रति हमेशा समर्थवान रहना चाहिए और अपने उद्देश्यों को पहचानने के भावों का संचार अवश्य करना चाहिए। हम मानव जीवन में अवतरित होकर के इस सृष्टि में पैदा हुए हैं और इस सृष्टि में आकर के प्रत्येक मानव की अपनी पहचान होती है। तो उस पहचान को हम किस कार्य से, किस भावों से, किस कर्म से और किस प्रकार मानव जीवन के साथ अपनी सोच से समर्थवान बनाने में प्रभाव उत्पादकता के भावों का संचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, उद्देश्य को पहचानना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। आज के भावी पीढ़ी के लिए अपने जीवन के शुरुआत से ही अपने उद्देश्यों को पहचानने की भावों का संचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि निरुद्देश्य रह करके अपने जीवन को हम आज के प्रतिस्पर्धा के युग में वास्तविक जीवन को बनाने में सफल और लक्ष्यों की प्राप्ति करने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए उद्देश्य को हमको कैसे पहचानें, इस संबंध में मैं प्रेरणादायक विचारों से अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। यानी यदि दोस्तों हमारा जीवन उद्देश्य महान है तो हमको उसे सर्वप्रमुखता देनी चाहिए तथा उसकी तुलना में सभी इच्छाएं तुच्छ हो जानी चाहिए। जीवन में उसकी सत्ता महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यानी जो उद्देश्य हमने बना दिया उसकी उद्देश्य के प्रति हमें निष्ठावान होना पड़ेगा और जिसका हमारा जीवन का जो उद्देश्य है उसको हमको सार्थकता के परिमाप में ढालना है और उसके महत्व को पहचानना है और अपनी इच्छा के अनुसार अन्य चीज़ों को त्याग करके हमको जो उद्देश्य को हम अपने अंतःकरण में घर बना लेते हैं तो उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि हमारा जीवन का उद्देश्य महान है, प्रत्येक मानव का होता है, लेकिन सामाजिक परिवेश में जिसको सुंदर परिवेश मिलता है और जो आचार संहिता में जिनका जन्म होता है, सामाजिक परिवेश अच्छा होता है, तो इसीलिए कहा है यदि हमारा जीवन का उद्देश्य महान है तो हमको उसे सर्वप्रमुखता देनी चाहिए। उसको हमको अपने जीवन का अभिन्न पार्ट मानना चाहिए तथा उसकी तुलना में सभी इच्छाओं पर सभी इच्छाएं तुच्छ हो जानी चाहिए। जीवन में दोस्तों उसकी सत्ता महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ये सोचने की बात है दोस्तों। ऐसा होने पर ही हमारी जो शक्ति बढ़ सकेगी, उस उद्देश्य के प्रति हमारी शक्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कुछ भी बनना चाहता है अपने जीवन में, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है या समाजसेवी बनना चाहता है या किसी अच्छे आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक किसी भी परिवेश में अपने जीवन को डालना चाहता है, तो सबसे पहले उद्देश्य को पहचानना हमारा परम लक्ष्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें और चीज़ों को तिलांजलि देनी पड़ेगी और जीवन में उसकी सत्ता महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही हमारी जो शक्ति वह बढ़ सकेगी। उसके प्रति हम तन, मन और वचन से पूर्ण समर्थवान होंगे।
जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में जो आगे बढ़ता हमारा जीवन है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन उद्देश्य को निश्चित कर लेता है, एक अपने जीवन का एक मापन बना लेता है, उसके लिए सदा उत्साहित बना रहता है। उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है जिसे हम रचनात्मक, क्रियात्मक अथवा निर्णयात्मक सृजन शक्ति कह सकते हैं। ऐसा कर्मठ व्यक्ति ही वास्तव में जो है आज के प्रतिस्पर्धा के युग में सही स्रष्टा बन सकता है। तो जीवन का लक्ष्य दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर हमको उद्देश्य को पहचानना है तो जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ता है। तो लक्ष्य के बिना कोई भी व्यक्ति मौलिक या रचनात्मक कर्ता नहीं बन सकता। अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो जब तक व्यक्ति एकनिष्ठ होकर के अपने मन को किसी एक बिंदु पर एकाग्र नहीं करता है, तब तक उन्नति के पथ पर वह अग्रसर शरीर नहीं हो सकता। सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। तो दोस्तों, अगर प्रयोगात्मक रूप से हम अध्ययन करें तो प्रत्येक मानव को इसको अपने जीवन में चरितार्थ करने के भावों को चरितार्थ करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप न अपने उद्देश्य जीवन उद्देश्य को प्राप्त ही कर सकता है, बल्कि वह व्यक्ति को चाहिए कि कृति को अपनी ही प्रतिपूर्ति समझना है। यानी वह अपने काम धंधे को ठीक वैसे ही दिखे जैसे एक कलाकार अपनी सर्वोत्तम कृति को अपनी प्रतिमूर्ति समझता है। तो जो कलाकार होता है वह अपना तन मन और पूरा ध्यान केंद्रित उसी कलाकृति के लिए करता है, उसी प्रतिमूर्ति के लिए करता है कि उसमें उसको पूरे लक्ष्यों की प्राप्ति हो, जीवन का उनका जो लक्ष्य होता है उसको समाप्त करे, हल करे उसको, जिससे वह गौरवान्वित होने का अनुभव प्राप्त हो। तो जितनी संतुष्टि उसे इस बात से होती है कि उतनी अन्य किसी बात से उसको नहीं होती दोस्तों। परंतु खेद की बात यह है, दुख का विषय यह है कि अनेक लोगों को अपने पेशे में तनिक भी रुचि नहीं होती। तो हम किसी भी परिवार में पल रहे हों, अगर वह बच्चे में जिस प्रकार की तकनीकी ज्ञान, जिस प्रकार का उसका रुचि है, उसी के अनुसार उसको पेशे को ध्यान में रखते हुए ऐसे गुणों के जीवन के लक्ष्य को बनाना चाहिए। तभी वह अपने जीवन को, यानी दूसरे अगर वह कार्य उतना गुणात्मक नहीं है तो वह उसमें जीवन दान दे करके उसको गुणात्मक बनाने में कामयाबी हासिल कर सकता है, अगर उसकी रुचि उसमें है। तो यही सरलता से एक धंधे की अलग, यानी उन्हें बड़ी सरलता से एक धंधे से अलग किया जा सकता है। ऐसे अनेक नौजवान हैं दोस्तों जो अपने पेशे या धंधे में ठीक प्रकार काम करते दिखते हैं, परंतु उन्हें कभी भी किसी अन्य काम धंधे में लगाने के लिए वह भड़काया जा सकता है। तो ये सामाजिक परिवेश है। तो हमें जीवन के लक्ष्य को समझ करके जीवन उद्देश्य को महान बनाना है, तो हमें निरंतर उसमें सर्व प्रमुखता उसमें देनी होगी। इसका कारण यही है कि दोस्तों वह हर वक्त इसी दुविधा में पड़े रहते हैं कि जिस काम में वह लगे हुए हैं क्या वह ठीक है, क्या उसमें लगकर कोई प्रश्न तो खड़ा नहीं करेगा, लाभ उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे। ऐसे व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति को किसी दूसरे काम धंधे में सफल होते हुए देखते हैं तो अवसर सोचते हैं कि क्यों न वह उस धंधे में लगाकर उसका भाग्य आजमाए।
तो इस प्रकार के व्यक्ति दोस्तों जिसका अपने काम धंधे से इतना स्थिर संबंध हो, वह सचमुच ही ठीक धंधे में नहीं लगे हुए हैं। फिर तो वह फिर सफल कैसे हो सकता है? तो यदि प्रकृति ने हमको किसी भी कार्य के लिए दोस्तों बनाया है, प्रत्येक मानव को इस प्रकृति में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सृष्टि द्वारा बनाया गया है। विज्ञान भले ही कुछ भी कहे, और वह उसी अभिरुचि में अपने को साकार बनाने में समर्थवान होता है। हमारे लिए यह काम निश्चित किया है कि वह कार्य आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और यह भी हम जीवन भर उस काम को नहीं छोड़ सकते। केवल वही काम आपके, हमारे या सभी लोगों के मस्तिष्क में एक एक सेल में रम जाता है। जो हमारा एक एक सेल, बॉडी का एक एक सेल होता है, यानी डीएनए में हमारा वो बस जाता है। तो हमारी जो नस नाड़ी के अणु में व्याप्त हो जाता है, यानी हमारे कण कण में, खून के कण कण में वो बस जाता है। तो हमारे रक्त के कण कण में लीन हो जाता है। जिस कार्य में हमारे जीवन का स्वरूप विशेष व शक्तिशाली बनता है, हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य है। जहाँ हमको रुचि पैदा होगी, जहाँ हमको चाहे वो किसी प्रकार का काम होगा, हमें उसकी रुचि पैदा होगी, हमको वही कार्य करना चाहिए। उद्देश्य तक पहुँचने में भले कितना भी देर लग जाए, उसकी चिंता किए बिना, उसको दरकिनार करे बिना हमको उसमें लगे रहना चाहिए। निरंतर उसमें अभिशप्त रहना चाहिए, लगातार अनवरत उसको करना चाहिए। चाहे कुछ भूलों के कारण हम अपनी थोड़ी देर के लिए जो उद्देश्य हमारा है उसमें हम भटक जाएं, परंतु हम उसे सदा के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, और नहीं अन्य किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का हमारा अटल संकल्प हमारे मन से दूर हो सकता है। तो दोस्तों समझने की बात है, अक्सर व्यक्तियों का चरित्र इतना सबल नहीं होता है कि वह निरंतर किसी कार्य को करते रहे। आदमी एक दिन में 1000 काम को बदलता है, तो उसके लिए लगनशीलता और तल्लीनता की आवश्यकता होती है। उनका धैर्य खत्म हो जाता है। जब वह किसी कार्य को करते हैं तो कुछ समय बीत जाता है, वो अपने धैर्य से विरत हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति का रास्ता वह छोड़ देते हैं। ऐसे कितने अनुभव हैं दोस्तों। ऐसे व्यक्ति कभी अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल नहीं हो पाते। तो इस बात को हमको सोचना पड़ेगा। यदि संसार में कोई ऐसी वस्तु है जिसके लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़े, तो वह केवल उसका उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति में है। व्यक्ति को अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रकट करने का अवसर मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए, अपने कार्य के लिए घोर परिश्रम नहीं करता है, अथक परिश्रम नहीं करता है, तो उसके लिए यानी जो आगे बढ़कर प्रयत्न नहीं करता है, जो उसका जीवन, तो तभी उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। तो उद्देश्यहीनता का यह कारण बनता है दोस्तों। फिर चाहे वह कितना भी कर्तव्य पालन करे, कितना भी परिश्रम करे, उसके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो वही है दोस्तों कि फिर पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब हम अपने उद्देश्य में निरुद्देश्य हो गए, अपने कार्य से हम वंचित हो गए, हमने उसमें रुचि नहीं, सब कुछ करने के बाद जिसमें हमको कभी न कभी सफलता के बीजों का रोपण करना था, उद्देश्य को की प्राप्ति में हमने अपने दृढ़ संकल्प का सही ढंग से उसका निरूपण नहीं किया, उसका निर्वहन नहीं किया, तो दृढ़ संकल्प बड़ा सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। संकल्प शक्ति जीवन का सबसे बड़ा आधार है।
क्योंकि दृढ़ संकल्प में बड़ी शक्ति छिपी हुई है। अनेक बार हमारी परीक्षाएं होती हैं, उन्हीं परीक्षाओं में हमको खरा उतरना है, जिसमें हमको कठिनाइयाँ होती हैं, चुनौतियाँ आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने काम से गलत कार्य में हम जुट गए हैं, लेकिन हम कितना हमारा मन स्थिर है उसमें हमको ध्यानाकर्षण करने की आवश्यकता है। यही प्रेरणा की बातें हैं। तो उसकी प्रेरणा से व्यक्ति में लगन पैदा होती है। अगर हमारे अंतःकरण में प्रेरणा के भावों का संचार होगा, हम निरंतर लगनशील रहेंगे और वह आगे बढ़ता है। दृढ़ संकल्प व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, पीछे हटने से रोकता है। तो एक बार दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़े, ख़ास तौर से जो युवा लोग हैं, उनसे अपेक्षा है कि वह एक बार यदि कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प करके, कोई छात्र, कोई युवा अपने जीवन में दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ने के भावों का संचार करे, उसके रास्ते में सभी बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि उसका एक उद्देश्य है, उसी उद्देश्य की तरफ उसको बढ़ना है। तो मार्ग कितना ही लंबा क्यों न हो, तो बलिदान कितना भी न देना पड़े, परंतु दृढ़ शक्ति, संकल्प की शक्ति उसे उसके उद्देश्य का अवश्य पहुंचाती है। ये अनेक दोस्तों मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर और वैसे भी जीवन में ऐसी प्रेरणा के स्रोत हमको मिले हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अटल निर्णय और दृढ़ संकल्प के सौजन्य से हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में दृढ़ संकल्पी लोगों का योगदान रहा है, जो मात्र उनका एक ही रहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसी कारण हम जो भी कार्य को करने में, अपनी सामर्थ्य को जुटाने में पर्याप्त लगता है, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, तो हमें उस उद्देश्य को प्राप्त करना है। जब हमको ऐसे भावों का संचार हमारे अंतःकरण में हो जाता है, किसी महान और रचनात्मक उद्देश्य के लिए हम अगर कर्म पथ पर उतर जाते हैं, तो व्यक्ति के मन में प्रेरणा जागृत होती है। तो उसमें एक अद्भुत देवी शक्ति का उदय होता है। तब मनुष्य सर्वथा नवीन बनने में समर्थवान होता है। हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने एक शक्ति के भावों से जब हनुमान जी को परितप्त किया, उनको 8 सिद्धि 9 निधि के दाता बनाया, तो उनका उद्देश्य यही था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए अपने जीवन को समर्थ करें। हनुमान ते परसा कर पुनि की नाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो एक उद्देश्य था, एक संकल्प था कि परमात्मा का कार्य हमको करना है, चाहे जो भी हो। तो उसी के उद्देश्य के परिणाम से उनको इतनी बड़ी शक्ति मिली, जिससे उन्होंने अनेक प्रकार के 7 समुद्र को पार करके अनेक प्रकार के जो कार्य कभी भी संभव नहीं थे, उनको भी संभव किया। तो ये परमात्मा की कृपा थी। उनके उद्देश्यों के प्रति जो लगनशीलता थी, तन्मयता थी, अनवरतता थी, तो वह हमारे लिए प्रेरणा के रूप में अवतीत होती है। तब मनुष्य सर्वदा दोस्तों नवीन बन जाता है और प्रत्येक वस्तु में एक दिव्य ज्योति के दर्शन उसको दिखाई देने लगते हैं। तब संदेह, डर, उदासीन आदि दुष्ट जो लालसाएं होती हैं, वह हमारे रास्ते से स्वयं ही हटना शुरू कर देती है और हमारे रास्ते को रोक नहीं सकती। हनुमान जी के जीवन में अनेक प्रकार की दुविधाएं आई। जब वह लंका जा रहे थे, अनेक प्रकार के राक्षसों को उनको सामना करना पड़ा और उन्होंने नष्ट भी किया। ये परमात्मा की कृपा उनका उद्देश्य था कि सीता जी की खोज करना। तो प्राणों में नवजीवन संचरित होने लगता है। तो हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इसलिए अमरत्व का बलिदान दिया।
इसी प्रकार किसी भी मानव जीवन को अगर वह संकल्पों से, उद्देश्यों से हमेशा भरा पड़ा है तो अपने जीवन को सही मार्ग पर अवतरित करने में कामयाब हो सकता है। तब कुरूपता का स्थान सुंदरता में परिवर्तित हो जाता है और जो हमारा जीवन अस्त व्यस्त व्यक्ति नियम और कम से कम चलने लगता है, विचार और कर्म में समन्वय स्थापित होने लगते हैं, व्यक्ति सोते सोते वह जाग उठता है और कर्मठ बन जाता है। रसायन शास्त्रियों के विश्लेषण के अनुसार यदि परमाणुओं के संयोग को भंग कर दिया जाए तो किसी परमाणु को तोड़ा जाए और उसे अन्य परमाणु के आकर्षण से अलग कर दिया जाए तो उस परमाणु का अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। वह तुरंत ही अन्य स्वतंत्र परमाणु में मिलने को अपनी ओर लपकता है। लेकिन यदि उस परमाणु को अधिक देर तक अलग रखा जाए तो उसकी समस्त शक्ति जो है वह नष्ट हो जाती है, विलीन हो जाती है, तो वह व्यर्थ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का उद्देश्य भी होता है। दोस्तों, जो सर्वश्रेष्ठ साधन संपन्न और सर्वोत्कृष्ट और संपूर्ण शक्ति से जुड़कर महान बन जाते हैं और जिनकी प्रेरणाओं से हम लाभान्वित होते हैं, अपने जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं, जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को कल पर टाल देते हैं तो वे अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने में देरी करते हैं। वह सदा दुर्बल बने रहते हैं, असहाय बने रहते हैं, निस्तेज बने रहते हैं। तो जबकि इसी के विपरीत जब शक्तिशाली, उत्साही और प्रभावशाली व्यक्ति अपने विचारों को जल्दी से जल्दी कार्य रूप में परिणत कर डालते हैं तो उनका जीवन जो है धन्य हो जाता है। वह जीवन के असली जो कृपा पात्र हैं वह बन जाते हैं। अब अपने यानी जो उसका हकदार है, असली हकदार बन जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों नित नए रूप में विचार और संकल्प हमारे आपके सामने आते रहते हैं। यह ईश्वरीय नियम है, सृष्टि का नियम है और जो अवार गति से चलता है तभी तो सभी लोगों से यह जोर देकर सभी को यह कहना चाहिए कि आज के विचार, आज की कल्पना, आज के समाचार आज के लिए ही है और केवल आज के लिए, कल के लिए नहीं है। इसीलिए आप जितने भी लोग इन बातों को सुन रहे हैं उन्हें आज ही पूरा कर लेना चाहिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुल करोगी कल, अन्यथा कल यह समाप्त हो जाएंगे। कल आपको नए विचारों से मिलेंगे और नई प्रेरणा प्राप्त होगी, नई कल्पनाएं मिलेंगी। इसीलिए आज की प्रेरणा, आज की कल्पनाएं और आज के संकल्प को आज ही पूर्ण करना चाहिए। किसी चित्रकार की भांति पत्र यानी कोई अच्छा काल्पनिक व्यक्ति है उसकी भांति जो उस दृश्य को, उस भावना को तुरंत चित्रपट पर अंकित कर देता है, जो उसके मन में अपनी आत्मा की चमक उठाता है। ठीक उसी प्रकार अनेक प्रकार के जो कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, अनेक सुधीजन हैं, जो मन में उत्साहपूर्ण विचार जिनके उदित होते हैं, उनसे उनके मस्तिष्क में प्रकाश मर जाता है और उसे लेखक की लेखनी, जो लेखक हाथ में लेने को विवश हो जाती है, तब लेखक उन विचारों को कागज़ पर उतारने के लगता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार यदि हम लेखक उस विचार की अन्य किसी समय के लिए टाल देते हैं तो उसे लिखने की सुविधा न मिल पाए तो प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है। विचार करने लोग जीते हैं दोस्तों, तो उस विचार की कल्पना धुंधली होकर सर्वथा विलुप्त हो जाती है।
तो इसीलिए दोस्तों हमने कभी सोचा है कि विराट रचनाएं और उपलब्धियों के ऐसे दिव्य चित्र हमारे मस्तिष्क में अंकित होते हैं और इस प्रकार के प्रबल एवं शक्तिशाली जो संवेग हैं हमारे आपके मन में क्यों उठते हैं? मन और मस्तिष्क में इतनी तेज़ी से ऐसे विचार क्यों उठते हैं? इसका उत्तर केवल यह है दोस्तों कि अगर हम और आप उनका प्रयोग उस समय कर लें जबकि वह नवीन हों। यदि आपने उन संकल्पों को, उन विचारों को, उन संवेगों को तुरंत ही कार्य रूप में परिवर्तित नहीं किया तो वह ज़ाया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और तब उसका आपके चरित्र पर बुरा असर पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप योजनापूर्ण कर लेने पर व्यक्ति की सहनशक्ति और साहस बढ़ जाता है। लेकिन काम को पूर्ण रूप से वही कर पाता है जिसका चरित्र दृढ़ हो, जिसका निश्चय पक्का हो तथा जिसके मन में काम के प्रति आत्मविश्वास की निष्ठा हो। यदि दोस्तों हमारे चिंतन में सर्वोत्तम क्षणों को कार्य रूप में परिणत कर सकने की भावना होगी तो हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बन जाएगा कि हम उत्कृष्ट व्यक्तियों की गणना में गिने जाएंगे। उत्साह मंद पड़ते ही जब निश्चय से हम हटते हैं, संकल्प व्यर्थ हो जाता है तो वह स्वयं को धोखा देने जैसी बात हो जाती है। तो दोस्तों यह सोचें कि आप यानी हम आपका महान संकल्प करते हैं, दृढ़ निश्चयी बनना है, इसीलिए महान कर्ता भी है। हमें अपने अंतःकरण में इन बातों को सोचना है और कभी ऐसे व्यक्ति को जानने जिस पर कोई यह कहे कि कठोर परिश्रमी नहीं है, तो ऐसे आदमी को हम नहीं देना चाहते हैं जो हमारे वास्तविक में हम प्रयोगात्मक रूप में अपने काम को करने में समर्थवान बने। तो कोई भी हमें सामाजिक परिवेश में अपमानित करने का अनुभव, अपमानित करने के भावों का संचार न करें। योगी व्यक्ति होते हुए भी वह आज तक सफल नहीं हो सका। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, इसका कारण केवल यही है कि दोस्तों जो व्यक्ति लगातार योग्यता को की पराकाष्ठा को रखता है लेकिन आज तक सफल नहीं हुआ, उसका कारण यही है, केवल यही है कि उसका जीवन एक से दूसरे तथा दूसरे से तीसरे काम को करते हुए व्यतीत हो रहा है, यानी एकनिष्ठ होकर के कार्य की परिणत नहीं कर रहा है। जल्दी जल्दी काम कर बदलने से व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होता। आज हमने ये काम किया, कल दूसरा काम किया, कल तीसरा काम किया, तो कोई भी कार्य अपना एक कर्तव्य निष्ठता होनी चाहिए, उस कार्य में आपको दक्षता होनी चाहिए। इसके साथ ही हमको यह भी समझना ज़रूरी है कि काम को बीच में छोड़ने की आदत बड़ी खतरनाक होती है तथा ज़रूरत से अधिक सावधानी और विश्वास का अभाव होता है। यह दो बातें जो हमारे लिए बड़ी शत्रु का काम बनती है, हमारे जीवन में अवसाद पैदा कर देती है। तो हमारे जो अक्सर दोस्तों सामाजिक परिवेश में देखा जाता है कि जब हमारे मन में किसी कार्य को करने की प्रेरणा जागृत होती है तब काम करना बहुत सरल सा लगता है। कितना भी कठिन कार्य होगा, दूसरा व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन जब हम उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं तो वो कार्य हमारे लिए सरल आसान लगता है। तब हम उत्साहित होकर दौड़ते दिखते हुए अपने कार्य में समर्थवान हो जाते हैं और अपने कार्य को सही ढंग से संपादित करने में सफलता के मानक बन जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों मन ही मन प्रतिज्ञा करते हुए वे निश्चय ही कर लेते हैं कि सभी साधनों को जुटाकर अपनी समग्र शक्ति को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए अपनी आकांक्षा की पूर्ति करके दम लेने का उन पर जो लक्ष्यों पर निर्धारित कर लेते हैं, संसार में वही लोग महान कहलाते हैं। तो दोस्तों आज के उनके उद्देश्यों को प्राप्त करके दम लेंगे, उद्देश्य को हमको पहचानना पड़ेगा और यदि हमारा जीवन उद्देश्य महान होगा
आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों जो नए युवा हैं उनके लिए यह बहुत ही प्रेरणादायक विषय है। और तो हमको उसे सर्वप्रमुखता देनी होगी जो हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए महान है, और उसकी तुलना सभी इच्छाओं और इच्छाएं हमको तुच्छ समझनी चाहिए, सर्वोपरि उसको मानना चाहिए, और जीवन में उसकी सत्ता महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसी से हम अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं, अपने उद्देश्य को पहुंचने में सामर्थ्यवान बन सकते हैं, और किसी भी कार्य को करके हम असली गुणवत्ता का सृजन करके अपने जीवन को उद्देश्य के भावों से परिमार्जित करके सफलता के मानकों को छूने में कामयाब हो सकते हैं। जीवन का अगर हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प, हमारे अनुभव और हमारी प्रेरणा के रूप में हम किसी चीज़ को अपने जीवन का आधार बनाना चाहते हैं, तो जिसके लिए हमें रचनात्मक, क्रियात्मक और निर्णयात्मक सृजन शक्ति के भावों का सृजन करना होगा। ऐसा कर्मठ व्यक्ति ही सृष्टा बन सकता है, सही भविष्य का निर्णायक है, और ऐसे जीवन से ही अनेक प्रकार की प्रेरणाओं के भावों का संचार हो सकता है। आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, और सभी लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने के भावों का निर्वहन करना चाहिए। इसी से हम एक सही उद्देश्य के साथ अपने जीवन को सफलता की श्रेणी तक पहुँचाने में कामयाब होंगे। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न।